वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। वॉइस पार्ट 2 में हमने आपको चेंज ऑफ पास्ट टेंस कराया था और यहाँ पर आज हम आपको कराने वाले हैं चेंज ऑफ प्रेजेंट टेंस। चेंज ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं चेंज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम ले लेते हैं चेंज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स हम बता देते हैं कि इस टेंस की पीवी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, the gardener waters the plants. The gardener waters the plants. पैसिव वॉइस बनाने के लिए वही प्रोसेस हमारी। दी गार्डनर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाटर्स वर्ब हो जाएगी, दी प्लांट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, दी प्लांट्स को आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका दी plants are watered by the gardener। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा राधा सिंग्स ए सॉन्ग। राधा सिंग्स ए सॉन्ग। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आगे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस का ए सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी, ए सॉन्ग इज संग बाय राधा। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। आइए आगे आपको कराते हैं चेंज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चेंज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यदि हम बात करें, इस टेंस की पीवी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हो जाएगा आपका दी teacher is teaching the class। the teacher is teaching the class। पैसिव वॉइस बनाने के लिए दी क्लास आपका ऑब्जेक्ट है, आगे आके सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। दी क्लास इज बीइंग टॉट बाय दी टीचर। The class is being taught by the teacher। सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम ले लेते हैं,
इज रमेश लर्निंग हिज लेसन, इज रमेश लर्निंग हिज लेसन। चूंकि आप देख सकते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे रहती हैं। यहाँ पर इज जो लगा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू रमेश लगा हुआ है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रमेश है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिज लेसन आगे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। लेकिन ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, इज ही रहेगा। इज हिज लेसन बीइंग लर्न बाई रमेश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग न भूलें। इज हिज लेसन बीइंग लर्न बाई रमेश। तो इस प्रकार आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। आगे हम आपको कराने वाले हैं चेंज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे हम आपको कराने वाले हैं चेंज ऑफ चेंज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए स्टडी करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। यदि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इस टेंस की पीवी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वॉन द मैच। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वी हैव वॉन द मैच। यदि पैसिव वॉइस हम बनाएं तो स्टडी कर लेते हैं। वी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और दी मैच आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए दी मैच आपका आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका दी मैच। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वी था, तो वी के साथ हमने हैव का प्रयोग किया था, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा दी मैच। तो दी मैच के साथ हम हैव की जगह हैज का प्रयोग करेंगे। दी मैच हैज बीन वॉन बाई अस। दी मैच हैज बीन वॉन बाई अस। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, he has defeated his enemies. He has defeated his enemies. पैसिव वॉइस बनाने के लिए his enemies जो आपका ऑब्जेक्ट है आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका his enemies। और his enemy, चूंकि पिछली बार हमारा सब्जेक्ट प्लूरल से सिंगुलर हुआ था और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज से हैव रिवर्स हो जाएगी। His enemies have been defeated by him. His enemies have been defeated by him. तो इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट के किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। तो इससे आगे हम स्टडी करने वाले हैं
इससे आगे हम आपको होमवर्क में कुछ सेंटेंसेस देने वाले हैं जो आपके प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसेस से होंगे। तो आपको पहले ये पहचान करना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का या पास्ट का है, और उसके बाद सेंटेंस की पहचान करनी है कि वो सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है। तो आप लोग सेंटेंसेस नोट कर लें अपने होमवर्क के लिए, और सभी इन सेंटेंसेस को सॉल्व करके जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। फर्स्ट आपका एग्जांपल हो जाएगा The peon is ringing the bell. The peon is ringing the bell. सेकेंड एग्जांपल आपका हो जाएगा My mother has beaten me. My mother has beaten me. थर्ड एग्जांपल आपका हो जाएगा Did Ram insult you? थर्ड एग्जांपल हो जाएगा आपका Did Ram insult you? और फोर्थ एग्जांपल आपका हो जाएगा Was she washing the clothes? अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका Was she washing the clothes? और इससे आगे एग्जांपल नंबर 5 आपका हो जाएगा They had not invited me. They had not invited me. तो ये 5 सेंटेंसेस आपको पैसिव वॉइस इनकी सॉल्व करनी है, और आप वीडियो की कमेंट में इनके आंसर डाल सकते हैं या फिर उसका फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं।